रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा कि बिश्नोई गैंग को कनाडा ने लिस्ट कर दिया एज अ टेरर एंटिटी बेस्ड ऑन कि वो क्लाइमेट ऑफ फियर एंड इंटिमिडेशन स्प्रेड कर रहे हैं इन कनाडा। एंड इंडिया ने ओपनली कहा है कि हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। बट क्या आपने कभी सोचा है कि टेरर एंटिटी जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे घोषित होती है तो उससे उस नेशन को क्या फायदा होता है? आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज, एसेट फ्रीजिंग, यानी कि कोई भी ऐसा टेरर एंटिटी जो भी अब लिंक्ड है उसके साथ एसेट, बीट कोई प्रॉपर्टी हो गई, कोई व्हीकल हो गया या एनीथिंग, अब उसे इजीली यहाँ पर सीज किया जा सकता है। दूसरी चीज, टारगेटिंग स्टेट रिस्पॉन्स, यानी कि कोई भी स्पॉन्सर है स्टेट उसकी, उनके ऊपर यहाँ पर सैंक्शंस लगाने आसान हो सकते, क्रिमिनलाइज करना इजी हो जाता है। यानी कि कोई भी मेंबरशिप ही सही उस टेरर एंटिटी के साथ वो भी यहाँ पर अब क्रिमिनलाइज हो सकती है, यानी कि आपका अरेस्ट भी हो सकता है कि इटसेल्फ अगर आप मेंबरशिप ले रहे हो या मेंबर बनते हो उस ग्रुप के तो वो भी एक गुनाह है। देन ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर कंट्री, एनहांस स्क्रीनिंग भी हो जाती है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे, या रोका जा सकता है आपका वीजा किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंडर। एंड देन इंटरनेशनली अगर आप देखो, एलाइज के थ्रू यहाँ पर प्रेशर डलवाया जा सकता है, पॉलिटिकली आपके ऊपर सैंक्शंस लग सकती हैं। एक पॉलिटिकल मैसेज भी ये भेजा जाता है कि जो मेंबर कंट्री है या जो वो नेशन जहां पर वो टेरर ग्रुप शुरू हुआ था वो उन्हीं सारी एंटिटीज के एक्ट्स को या तो कंडेम करे इंटरनेशनल लेवल पे या फिर वो उनका यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। तो एक डिप्लोमेसी स्टैब्लिश करने में ये हेल्प करता है। देन सिक्योरिटी जस्टिफिकेशन के लिए, यानी कि अब कोई भी ऐसा मेंबर जो कि अब दूसरे नेशन के अंदर जाके कोई ऐसा टेररिस्ट वाला एक्ट या कोई भी ऐसा एक्ट करता है तो उनकी अगर असैसिनेशन होती है तो उसको यहाँ पर एक तरह से अलाउंस मिल जाती है। अगर ऐसी ही इंफॉर्मेशन आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप फॉलो कीजिए स्लीपी क्लासेस को।